अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 5 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 3 D3 और चैप्टर है 4। इंडाइसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जिनको लॉस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं बहुत अच्छी तरीके से सारे लॉ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिविंग योर आंसर है इंडेक्स नोटेशन। अच्छा, अब इंडेक्स नोटेशन क्या है तो यहाँ पे देखें, इंडेक्स नोटेशन अगर हमारे पास 2 है ना, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है तो ये इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ पे 2 हमारे पास बेस होता है और 4 हमारे पास इंडेक्स होता है। इंडेक्स कह लें या फिर पावर कह लें। ठीक है, 2 पावर 4 है, हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये इंडेक्स नोटेशन फॉर्म कहलाती है। ठीक, इसको करना स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन से लॉस यहाँ पे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए लॉ कौन सा लगना चाहिए। ये सारे लॉज हैं इंडाइसिस के। अब यहाँ पे देखिए बेस हमारे पास डिफरेंट है, यहाँ पे भी हमारे पास बेस डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे बेस 14 है और यहाँ पे 7 है। बेस हमारे पास डिफरेंट है बट पावर्स हमारे पास सेम है। तो लॉ नंबर 5 यहाँ पे हम यूज करेंगे और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लॉ 5 ऑफ इंडेक्सेस जो कि है a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n इज इक्वल टू, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a डिवाइडेड, ये वाला जो डिवाइड है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, a डिवाइड b और होल पावर n कर देंगे क्योंकि पावर हमारे पास सेम है। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं ना तो a की पावर भी n हो जाएगी और b की पावर भी n हो जाएगी, यानी कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 14 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, क्योंकि बेस हमारे पास सेम नहीं थी इस वजह से हमने इसको इस तरह लिखा है, और होल पावर 13 लगाएंगे क्योंकि 13 14 के ऊपर भी है, 13 7 के ऊपर भी है। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो वो इसी फॉर्म में आ जाएगा, 14 के ऊपर भी 13 है और 7 के ऊपर भी 13। यहाँ पे ये कट हो रहा है, 7 1 7 7 2 14, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 2 पावर 13, ये वाला 13। ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट बी करते हैं। तो पार्ट बी मैंने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें कि ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉ 3 को यूज़ करेंगे। लॉ 3 क्या है, बेस हमारे पास लाइक 9 है और m ब्रैकेट और n जो पावर्स हैं वो आपस में होंगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 4 जा ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे पावर इसकी 20 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉ 3 ऑफ इंडेक्सेस यूज करें जो कि है पावर m और n। तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा mn। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट होगा तो यहाँ पे लॉ 5 लगेगा, यानी कि हम इस तरह लिखेंगे 9/3 और पावर्स हमारी सेम है। ठीक है, पावर सेम होती हैं तो यहाँ पे हम होल पावर लिखते हैं, यानी कि 20। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि लॉ 5 ऑफ इंडेक्सेस हम यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी टीचर अगर कहें लिखने के लिए कि मेंशन करें तो आप मेंशन कर दीजिएगा, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b और होल पावर n। ठीक है, तो अब इसको हम कट कर लेते हैं, 3 1 3 3 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 की पावर आ जाएगी 20। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, पार्ट सी करवा रही हूँ। अच्छा, पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यूज़ हमारे पास लॉ 5 ही होगा। तो ये हो जाएगा m5 डिवाइडेड बाय 2 5, यानी कि m के ऊपर भी 5 है और 2 के ऊपर भी 5 है। ठीक है, और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं m5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5। तो यही इसका आंसर है, चाहे आप इस तरह लिख लें चाहे आप इस तरह लिख लें। पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी है, अच्छा यहाँ पे देखें
कि ये जो 3 है ये 3 के ऊपर भी है और ये 3 n के ऊपर भी है, ठीक है। n पावर 2 है, इसके ऊपर भी 3 है, होल पावर है ना, तो इस वजह से ये 3 के ऊपर भी 3 है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय, और n पावर 2 है और इसके ऊपर भी 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉ यूज़ करेंगे, ब्रैकेट है यानी कि पावर्स हमारे पास मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 पावर 3 अपॉन n पावर 2 3 ज़ा 6, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ई है p पावर 4 q और होल पावर है 6, ठीक है। अब यहाँ पे p पावर 4 है, इसके ऊपर भी 6 है और q के ऊपर भी 6 है, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं p पावर 4 ब्रैकेट 6, ठीक है, डिवाइडेड q पावर 6। अब यहाँ पे लॉ 3 लग रहा है, ये वाला ब्रैकेट है तो आपस में ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, p 4 6 24 डिवाइडेड बाय q पावर 6, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट f। पार्ट f है -x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ये 4 माइनस एक्स के साथ भी है और ये 4 माइनस 2 के साथ भी है, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं -x, इसकी पावर है 4 डिवाइडेड बाय y, इसकी पावर 2 है और इसके ऊपर भी 4 है, यानी कि -x को अभी हम इसी तरह लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाय y और 2 4 ज़ा 8, ठीक। अब यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे माइनस भी 4 टाइम्स है और x भी 4 टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको इस तरह बताऊँ आपको, -x 4 टाइम है, -x मल्टीप्लाई -x मल्टीप्लाई -x मल्टीप्लाई -x, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया प्लस में, ठीक है। और x के ऊपर क्या आ गया 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यानी कि x 4 डिवाइडेड बाय y 8, और प्लस लिखें या ना लिखें इट्स ओके, तो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं x की पावर 4 और y की पावर 8, ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये लॉज आप अपने पास भी लिख लें ताकि जब भी आप इंडाइसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इसको देख के इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।